हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली की तरफ से जो मिड टर्म का सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है इंग्लिश का, उसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है ए सेक्शन, रीडिंग सेक्शन जो आपका है, जिसमें 2 पैसेज दिए गए हैं। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो है कि आपको जो पैसेज है वो बहुत केयरफुली रीड करना है। साथ में आप क्वेश्चंस रीड करके तब पैसेज रीड करना शुरू कीजिएगा। उससे आपको जब आप पैसेज रीड करोगे तो आपको जो आंसर है वो साथ साथ स्ट्राइक करेंगे और उससे आपका टाइम जो है वो बचेगा। अब चलते हैं हम जो सेकंड सेक्शन है उसकी तरफ। तो अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें, सेक्शन बी, दैट इज़ द राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। इट ऑल्सो हैविंग 20 मार्क्स हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या दिया गया है बच्चों? यू अलॉन्ग विद योर फैमिली रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर फेमस फॉर इट्स हवा महल। यू ऑल नो कि जो जयपुर है उसमें जो है क्या है, फेमस हवा महल है, द पैलेस एंड फोर्ट्स। और वहाँ पे बहुत सारे पैलेस हैं, फोर्ट्स हैं। इन सब के लिए जयपुर सिटी जो है वो फेमस है। Shopping in Jaipur is also excited as there are many things to buy. Write a descriptive paragraph about your visit in 100 to 120 words. A picture is given below for reference. तो हवा महल के बारे में आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स के लिए फॉर 5 मार्क्स। तो आपको इसमें जो भी आपको उसके बारे में पता है वो सारा इसके अंदर आप लिख सकते हो। रेफरेंस के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। जयपुर इज़ ए ग्रेट प्लेस टू विजिट विद सो मैनी हिस्टोरिकल साइट्स एंड द कल्चर एंड tradition has influenced theirs a lot. It's very beautiful and it is heritage tourist site, the Hawa Mahal. It is famous for the wind being there as we go, in which so many areas filled with air, and shopping was the best thing at Jaipur. There was a small dhaba with loads of traditional food such as dhokla, pani puri, aloo paratha. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। इट वॉज थ्रिलिंग एंड शॉपिंग मॉल हैड गेम्स टू बी प्लेड। तो शॉपिंग मॉल्स में गेम्स हैं एंड द ड्रेसेज एट ईच ऑफ देम was very great as the culture and tradition was influenced in those dresses itself. कि जो ड्रेसेस है उनमें वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन दिखता है। द प्लेसेस एंड फोर्ट्स वर really huge and had lot of tourists. So Jaipur is truly a part of incredible India. तो ये जो है आप इस तरह का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस ईयर यू विजिटेड योर विलेज होम टाउन एंड स्टे विद योर ग्रैंड मदर फॉर 2 months. आप गए हो अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ रहे हो 2 months के लिए। शी टुक गुड केयर ऑफ यू. यू एडमायर हर फॉर हर काइंड एंड हार्ड वर्किंग नेचर. ठीक है, आप उनका जो हार्ड वर्किंग नेचर है, उनकी जो काइंडनेस है, उसको एडमायर करना चाहते हो। डिस्क्राइब योर ग्रैंड मदर इन 100 to 120 वर्ड्स. तो यहाँ पे भी आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है एंड यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको 2 में से कोई भी एक जो है वो करना होगा। तो इस तरह का जब स्केच लिखना होता है तो उसके लिए कुछ वोकेबलरी आप जो है पहले ही रख लीजिए। जैसे कि उनकी वो अगर इस तरह का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होता है तो हार्ड वर्किंग नेचर और उनकी काइंडनेस के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हो। तो कुछ वोकेबलरी वर्ड होते हैं, जैसे किसी की लुक्स के लिए पैराग्राफ लिखना है तो कुछ ऐसे वो की वर्ड आप ज़रूर अलग से कॉपी में लिख के रखिए, ताकि आप जब भी इस तरह का किसी के बारे में भी आए तो उसको आप जो है अपने तरीके से उसको मोल्ड करके लिख सको। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। सो यहाँ से आप लिखेंगे ये वाला, आई लव माई ग्रैंड मदर एवर सिंस आई यूज टू बी बोर्न. शी हैज़ टेकन केयर ऑफ मी. शी हैज़ टेकन ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रिंगिंग मी अप इन अ वेरी हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड वे. ठीक है, उन्होंने बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे एक हेल्दी और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट देने में निभाई है. माई ग्रैंड मदर कुड बी अ वेरी बोल्ड लेडी. वी विल लर्न लोड्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर. She could be a polite one who can handle any quiet situation in a very proactive way. वो बहुत ही पोलाइट हैं और किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं. माई ग्रैंड मदर कुक फाइन एंड शी प्रिपेयर डेलीशियस फूड वेन एवर वी विजिट अवर नेटिव. तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा खाना जो है, डेलीशियस फूड वो तैयार करती हैं. तो कुछ इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द क्वेश्चन 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एंड गिव इट टू अ टाइटल ऑल्सो. तो आपको क्या करना है, 100 to 120 वर्ड्स में 5 मार्क्स में आपको दिया गया है. यहाँ पे एक स्टोरी है. वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 sons. एक ओल्ड मैन था, उसके 4 बेटे थे. दे ऑलवेज क्वार्रेल्ड विद वन अनदर.
वन फाइन डे। तो अब देखिए दे क्वार्ट विद, वे हमेशा झगड़ते रहते थे। आपने यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली ये स्टोरी जो है आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत बार पढ़ी है कि एकता में जो है वो बल होता है। आप हिंदी में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, तो इसी को आपको कंप्लीट करना है। सो इससे नेक्स्ट जो है आगे आपको इसको कंप्लीट करना है। सो आगे आप लिख दोगे वन फाइन डे ही फेल सीरियसली इल, ही वॉज ऑन डेथ बेड। वो मरने वाले थे। ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिज बेड साइड एंड ही वॉन्टेड टू टीच दैम अ लेसन। ठीक है, वो उनको एक लेसन सिखाना चाहते थे बिफोर हिज डेथ। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। उन्होंने उनको एक बंडल स्टिक्स का बंडल लाने को कहा। द बंडल वाज ब्रॉट, बंडल लाया गया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल। उन्होंने कहा कि आप बंडल को जो है वो तोड़ दीजिए। ईच ऑफ देम ट्राई हिज बेस्ट। हर एक ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की, बट नो कुड ब्रेक द बंडल। कोई भी बंडल को जो है वो तोड़ नहीं सका। नाउ द वाइज फादर नाउ यूनाइटेड द बंडल। नाउ यूनाइटेड द बंडल। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक वन स्टिक ईच। अब उसने एक एक स्टिक तोड़ने को कहा। नाउ ईच ऑफ देम ब्रोक हिज स्टिक ईजिली। अब सब ने अपनी अपनी जो स्टिक उनको मिली उसको जो है बहुत ही ईजिली तोड़ दिया। नाउ फादर ने उनको एक लेसन बताया। उन्होंने कहा इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एक साथ हो, नोबडी कैन हार्म यू, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ़ यू क्वार, अगर तुम झगड़ोगे, यू विल सफ़र, तुम सफ़र करोगे। दीज वर्ड्स वर्क मैजिक, और ये वर्ड उनके लिए एक मैजिक का काम कर गए। दे प्रॉमिस टू लिव इन पीस, और वो उन्होंने उनसे वादा किया कि वो जो है हमेशा शांति से रहेंगे। तो इसकी मोरल क्या हो जाएगी? मोरल हो जाएगी इसकी यूनियन इज स्ट्रेंथ, की एकता में जो है क्या होता है? पल होता है। तो ये मोरल होगी यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो आपको पोर्शन दिया गया है और में करके, वो आपको एक डायरी एंट्री दी गई है। यू आर रोहन रायमा स्टडिंग इन क्लास 9th। यू वेंट ऑन अ मॉर्निंग वॉक एंड सॉ अ बॉय ड्रॉनिंग इन अ पॉन्ड। ठीक है, तो वो जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं एंड क्लास 9th में, और वो देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो पॉन्ड में डूब रहा है। एंड यू सेव द बॉय, और आप बच्चे को बचा लेते हो। द क्राउड अप्रिशिएट यू, जो वहाँ पे क्राउड है वो आपको अप्रिशिएट करती है, एडमायर करती है। यू हैव टू राइट द डायरी एंट्री फॉर दिस इंसिडेंट, एंड आपको डायरी एंट्री लिखनी है इस इंसिडेंट के लिए। नाउ अब आपको डायरी एंट्री देखिए कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ से आप डायरी एंट्री लिख लेंगे। देखिए डेट दी गई है, सबसे पहले डेट लिख लेंगे, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे एंड डियर डायरी। तो ये आपका सबसे पहले मेन फ्रेम होता है जो आपको लिखना होता है, एंड आपको इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। सो हाई, सो मैनी थिंग्स हैपन टुडे। आज बहुत सारी चीज़ें हुई एंड आई एम रियली हैप्पी विद सम ऑफ देम, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, डायरी जो है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, एंड वी हैव टू इनकलकेट दिस हैबिट। ठीक है, ये हमें हैबिट जो है एज ए स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखने की। इससे आपकी वोकेबलरी एनरिच होगी, और एक हैबिट भी बनेगी आपको कि सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो है उनको बनाने की, फ्रेम करने की। सो दिस मॉर्निंग माई फादर वोक अप मी टू अर्ली। अब इस मॉर्निंग मेरे फादर जो है बहुत जल्दी उठे थे, एंड आस्क्ड मी टू गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। उन्होंने मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए कहा। एंड लाइक एवरी अदर टाइम आई डिडंट वांट टू गो बट आई हैड टू गो। बट जैसे कि जाना नहीं चाहता मैं, बट मुझे जाना पड़ा क्योंकि फादर ने कहा। सो आई वेंट फॉर अ वॉक नियर द लेक। मैं लेक के नज़दीक गया। कैन यू बिलीव व्हाट आई सॉ। मैंने जो है, क्या आप विश्वास कर सकते हैं मैंने क्या देखा? ए बॉय वॉज ड्रॉनिंग द वाटर। एक लड़का जो है वो पानी में डूब रहा था। सो आई ट्राई टू कॉल समवन। मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलाया, बट नो मोर केम। आई जम्प्ड इन, बट कोई नहीं आया तो मैं जंप कर गया एंड ड्रैग द बॉय आउट फ्रॉम द वाटर एंड सेव हिम, और उसको बचा लिया। फॉर डूइंग दैट द क्राउड अप्रिशिएट मी। इसके लिए क्राउड ने मुझे अप्रिशिएट किया। व्हेन आई टोल्ड दिस टू माई मॉम एंड डैड दे फेल्ट वेरी हैप्पी। जब मैंने अपनी मॉम डैड को इसके बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए। बाय सीइंग देयर हैप्पी फेसेस आई फेल्ट इवन मोर हैप्पी। उनके हैप्पी फेसेस देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट डियर डायरी, रोहन। सो यहाँ से आप डायरी एंट्री लिख सकते हो। ना क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन डायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं। यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। सो आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। तो देखिए फर्स्ट जो दिया गया है आपको, द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो आप देख सकते हो, इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। द सेल्समैन आस्क्ड मी। अब इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है तो आस्क्ड मी अब क्वेश्चन है, तो इसमें जो कॉमास हैं उनको हटाएंगे तो इफ़ लगेगा, एंड यू जो है वो आपका चेंज हो जाएगा दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन द स्कीम। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर दोगे, तो डी जो है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोनिका सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा?
मोनिका सेड दैट आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा फर्स्ट पर्सन। सो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट शी आ जाएगा इसमें, ठीक है। शी एंड हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। माई जो है वो चेंज हो जाएगा आपका हर में, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर डी हो गया, सेकंड का आंसर ए हो गया। थर्ड दिया गया है मैथ्यू सेड आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, मैथ्यू सेड दैट आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आ जाएगा, विल जो है वुड बन जाएगा, एंड ही वुड गो टू स्कूल, और नेक्स्ट ईयर जो है वो चेंज हो जाता है द फॉलोइंग ईयर में। तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का आंसर बी। एंड फोर्थ वन इज राहुल सेड आई विल कम टुमारो आफ्टरनून टू टेक माई बुक, तो इसमें जो आपका आंसर होगा देखिए सी को देखते हैं। राहुल सेड दैट ही, एक तो देखिए आई जो है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, याद रखिएगा रूल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो सन वाला। तो यहाँ से आप कर लेंगे राहुल सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो क्या हो जाएगा किसमें चेंज, नेक्स्ट डे। आफ्टरनून टू टेक, माई जो है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें आ जाएगा माई बुक, टेक हिज बुक, ठीक है। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज दोज दैट फॉलोज। सो इट वाज अ रेनी डे, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी के। सो इट वाज अ रेनी डे, ट्रैफिक वाज बिजी ऑन द रोड, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, ट्रैफिक वाज बिजी ऑन द रोड, एंड स्पीडिंग बस हिट अ कार बैडली इन द मार्केट, तो इसमें आ जाएगा स्पीडिंग बस, बी में बी का फर्स्ट आ जाएगा, स्पीडिंग बस हिट अ कार बैडली इन द मार्केट। फाइव कम्यूटर्स वर बैडली इंजर्ड वाइल वन पर्सन वाज डाइड, मर गया था, वाज डाइड, ठीक है। वाइल वन पर्सन वाज डाइड ऑन द स्पॉट, तो इसमें फर्स्ट होगा। द इंजर्ड पर्सन, डी में आपका आ जाएगा, द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, द लोकल पीपल वर ऑफ ग्रेट हेल्प, जो लोकल पीपल थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो इसमें आपका जो ए है उसमें आपका सेकंड होगा, बी में आपका फर्स्ट होगा, सी में आपका फर्स्ट होगा, डी में आपका सेकंड होगा, तो ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, जो ये पैराग्राफ है ये एडिटेड नहीं है, यानी इसमें कुछ करेक्शन होनी है। देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, हर एक जो लाइन है उसमें एक एरर है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट जो वर्ड है उसको आपको लिखना है और उसको करेक्ट करके जो है फिर बताना है कि क्या आएगा। सो एक एग्जाम्पल दिया गया है, द सरपंच वाज अ चीफ गेस्ट द स्वीट्स। अब देखिए द सरपंच वाज अ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे द आ जाएगा, चीफ गेस्ट हैं तो इसमें ये आ जाएगा आपका। इसी तरह सेकंड में देखिए, इसमें आपको जो दिया गया है वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू टीम। अब यहाँ पे टू की बात की जा रही है तो यहाँ पे अमंग जो है वो गलत है। अमंग होता है दो से ज़्यादा में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो अमंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दो के लिए यूज़ होता है बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा बिटवीन, तो अमंग इसके अंदर क्या है, अमंग इसके अंदर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको जो है हम सर्कल कर देंगे अमंग को, और यहाँ पे जो ठीक में लिखेंगे आप वो लिख देंगे बिटवीन। उसके बाद है विच हैव रीच द फाइनल्स, हैव की जगह इसमें आ जाएगा, हैव गलत है यहाँ पे, हैव की जगह आ जाएगा इसके अंदर हैड, विच हैड रीच्ड द फाइनल्स। रूरल स्पोर्ट्स इवेंट आर प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई, नॉट आर, पास्ट में आएगा तो इसमें आ जाएगा आर की जगह वर आएगा, ठीक है। वर स्पोर्ट्स टैलेंटेड, द गवर्नमेंट मे होल्ड सच इवेंट्स, मे की जगह इसमें क्या आ जाएगा, मे की जगह इसके अंदर आ जाएगा माइट होल्ड सच इवेंट्स टू एनकरेज द रूरल चिल्ड्रन एंड यूथ। तो ये जो है इसमें आपके ठीक रहेंगे। अमंग की जगह बिटवीन, हैव की जगह हैड, आर की जगह वर, मे की जगह माइट आ जाएगा।
तो इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो ग्रामर की बुक होगी उसमें काफ़ी सारे करेक्ट जो इस तरह के एरर होते हैं वो दिए हुए होते हैं, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए आपको टेंसेस का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा ग्रामर पोर्शन जो है वो कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो अब जो सेक्शन सी है लिटरेचर, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।